नमस्कार, मैं मित्तल पटेल आप सबके समक्ष हाजिर हूँ फिर से ब्रेल सिखाने के लिए। आज हम सीखेंगे दूसरा ब्लॉक। मैंने आपको बताया था कि पहला ब्लॉक जो है उसी के आधार पर दूसरे ब्लॉक सिखाए जाएंगे। तो आज हम सीखते हैं दूसरा ब्लॉक। पहले ब्लॉक में हमने लिखा था अ, जिसमें हम पहला बिंदु का यूज़ किया था। ठीक है, पहला बिंदु था, उसके अंदर हमने अ लिखा था। पहले बिंदु से हमने अ लिखा था। तो आज हम जो दूसरा ब्लॉक बनाएंगे तो उसमें जो पहले ब्लॉक की जो संज्ञाएं थी उसमें चौथा बिंदु ऐड करना है। ठीक है, चौथा बिंदु यानी कि चौथा डॉट जो लेफ्ट साइड पे है। ठीक है, तो अब ये जो अ लिखा है उसके सामने मैं ये चौथा बिंदु ये ऐड कर रही हूँ। ठीक है, ये फ्रेम में। तो अब ये पहला और चौथा, इससे हमको नई संज्ञा मिलेगी जो है च। ठीक है, अब जो ब है, पहला और दूसरा बिंदु। ठीक है, पहले ब्लॉक में ब बनता था, पहला और दूसरा बिंदु, उसमें हम चौथा बिंदु ऐड करेंगे। अभी ऐड नहीं करेंगे, वो बाद में करेंगे। ठीक है, अभी हम तीसरी संज्ञा देखेंगे जो थी कि ल। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा बिंदु ल, उसमें हम चौथा बिंदु ऐड करेंगे। ये मैं चौथा बिंदु उसमें ऐड कर रही हूँ। ठीक है, ये चौथी खिल्ली इसमें डाल रही हूँ। तो उससे हमको नई संज्ञा मिलेगी जिसका नाम है प। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा बिंदु प। ठीक है, अब तीसरी संज्ञा पहला और तीसरा। पहले ब्लॉक में क्या बनता था? क। पहला और तीसरा पहले ब्लॉक में क बनता था। तो उसमें हम अब ये चौथा बिंदु बाईं ओर ऐड करेंगे। ठीक है, ये बाईं ओर मैंने ये खिल्ली ऐड कर दी है। ठीक है, तो अब क्या बन गया? पहला, तीसरा और चौथा बिंदु, इससे हमको नई संज्ञा मिलेगी म। ठीक है, म से मिर्ची। ठीक है, इसी क्रम में आइए एक और संज्ञा को देख लेते हैं। उसमें हमने दूसरा बिंदु किया था। ठीक है, मैंने बताया था कि अभी हम नहीं देखेंगे। अब इसमें ये चौथा बिंदु मैं ऐड कर रही हूँ, इससे ई की मात्रा बनेगी। ठीक है, छोटी ई की, ह्रस्व ई की। ठीक है, अब नई संज्ञा, इसमें दूसरा और तीसरा बिंदु था, उसमें हम चौथा बिंदु ऐड करेंगे इस तरीके से। ठीक है, ये मैंने खिल्ली लगा दी है, उससे हमको मिलेगा स। ठीक है, छोटा वाला स से सरसों। ठीक है, अब नई संज्ञा जिसमें लास्ट वाली तीसरा बिंदु था, सातवीं संज्ञा, उसमें हम चौथा बिंदु ऐड करेंगे। ठीक है, तो इससे मिलेगा हमको ऐ। ठीक है, ऐ से ऐरावत, इससे हमारा ये दूसरा ब्लॉक बन जाता है जिसमें हम कहेंगे पहला और चौथा बिंदु च, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा बिंदु प, पहला, तीसरा और चौथा बिंदु म, दूसरा और चौथा बिंदु ई, दूसरा, तीसरा और चौथा बिंदु स, तीसरा और चौथा बिंदु ए। ठीक है, मैं इसको आपको एक दूसरे तरीके से भी बताती हूँ जिसमें मैंने बिंदियों का इस्तेमाल किया है, जो लड़कियाँ लगाती है बिंदी। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होगा? जब आप छोटे बच्चों को सिखाओगे तो उनकी ये जो नर्व्स होती है, जो उंगलियों के टेरवे होते हैं, वो मजबूत होंगे। और ये जितने ब्लाइंड बच्चों के ये मजबूत होंगे उतने वो चीज़ों को परख सकेंगे। ठीक है, तो ये बिंदियाँ मैंने चिपकाई हैं, जैसे पहला और चौथा बिंदु च। ठीक है, फिर पहला, दूसरा और चौथा बिंदु प, पहला, तीसरा और चौथा बिंदु म, दूसरा और चौथा बिंदु ई, फिर दूसरा, तीसरा और चौथा बिंदु स और तीसरा और चौथा बिंदु आई। ठीक है, इस तरीके से इससे बनने वाले जो भी शब्द हैं
वो आपको बनाने हैं, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, यहीं पे समाप्त होता है दूसरा ब्लॉग।